तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सच में दिल दहला देती है। एक ऐसी कहानी जहां किसी का अपना ही अक्स, उसकी परछाई उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर आईने में दिखने वाला आपका चेहरा ही आपको मिटाना चाहे। आइए इस डर के सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रात के 3 बजे, वो वक्त जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। ये वो शांति है जो बहुत जल्द एक भयानक तूफान में बदलने वाली है। और फिर इसी खामोशी को चीरते हुए एक ऐसी आवाज आती है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारे कहानी का जो मेन कैरेक्टर है कबीर, वो एक लेखक है, देर रात तक काम कर रहा है। उसे क्या पता था कि वो खुद एक डरावनी कहानी का हिस्सा बनने वाला है। दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक, ठक ठक। आधी रात को भला कौन हो सकता है? कबीर सोचता है शायद मन का वहम है और उसे नजरअंदाज कर देता है, पर वो ये नहीं जानता कि ये दस्तक आने वाले खौफ का सिर्फ पहला इशारा है। तो पहला सीन है सुबह 3 बजे की खामोशी। माहौल कुछ ऐसा है, एक लेखक, एक बिल्कुल शांत कमरा और बस एक दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज जो किसी हथौड़े की चोट की तरह लग रही है। बस यहीं से डर धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू करता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां से सारे लॉजिक, सारी समझ धरी की धरी रह जाती है। एक अनजानी दस्तक जो एक ऐसी जगह से आ रही है जहां से आ ही नहीं सकती। पहली दस्तक तो चलो दरवाजे पर थी, लेकिन दूसरी दस्तक दरवाजे से नहीं बल्कि कमरे की बाहरी दीवार से आती है। सोचिए, एक ऐसी दीवार जिसके उस पार कुछ भी नहीं है। अब डर कबीर के दिल में सच में घर करने लगता है और यहीं पर सारी सिचुएशन दिमाग को घुमा देती है। कबीर का अपार्टमेंट 10वीं मंजिल पर है। उस दीवार के बाहर कुछ भी नहीं है सिवाय हवा के। तो सवाल ये है कि दस्तक देख कौन रहा है? ये तो नामुमकिन है, लेकिन ये हो रहा था। यही वो सवाल है जो कबीर को धीरे धीरे पागलपन की तरफ धकेल रहा है। आखिर कौन या फिर क्या दीवार के उस पार से दस्तक दे रहा है? अब कहानी सिर्फ एक अनजान दस्तक के डर तक नहीं रहती, अब ये एक दिमागी खेल बन जाती है। कबीर को 2 अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं और दोनों ही उसे कुछ करने को कह रही हैं, पर उसे किसकी बात सुननी चाहिए? कबीर हिम्मत जुटाकर दीवार से अपना कान लगाता है और जो उसे सुनाई देता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। बिल्कुल उसी की आवाज में कोई फुसफुसा रहा था, कबीर मुझे अंदर आने दो, असली कबीर तो मैं हूँ। कबीर अभी इस आवाज की उलझन से निकला भी नहीं था कि तभी उसका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर। ये कॉल इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा करने वाला था। तो अब कबीर एक बहुत ही भयानक कश्मकश में फंस गया है। एक तरफ दीवार से आती उसकी अपनी आवाज है जो कह रही है कि वो असली कबीर है और उसे अंदर आने दे। दूसरी तरफ फोन पर बिल्कुल वैसी ही आवाज है जो उसे चेतावनी दे रही है, भागो वो तुम्हें लेने आ रहा है। एक जाल है और दूसरी शायद जिंदगी बचाने का मौका, पर कौन सी? और अब खेल का अगला दौर शुरू होता है। अब असली खतरा छिपकर वार नहीं करेगा, वो सामने आने वाला है, आईने का आदमी। अब असली डर का चेहरा बेनकाब होगा। अचानक पूरा कमरा जैसे कबीर का दुश्मन बन जाता है। लाइटें अपने आप जलने बुझने लगती हैं, दीवार पर दरारें दिखने लगती हैं। ऐसा लग रहा था मानो कमरा खुद उस पर हमला करने वाला हो। खतरा हर पल बस बढ़ता ही जा रहा था। फोन पर जो आवाज थी वो आखिरी बार चीखती है, भागो कबीर, आईने के पास बिल्कुल मत जाना। एक आखिरी चेतावनी जो उस जगह की तरफ इशारा कर रही थी जहां सबसे बड़ा खौफ छिपा बैठा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कबीर की नजरें ना चाहते हुए भी ड्रेसिंग टेबल के उस बड़े से आईने पर जाकर टिक जाती हैं और वहां उसका इंतजार कर रहा था असली खौफ। आईने में जो दिखा उसे देखकर कबीर के होश उड़ गए। वो डर से जैसे जम गया हो। आईने में उसी का चेहरा उसे घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह एक शैतानी खौफनाक मुस्कान थी। आईने के अंदर मौजूद उसका हमशक्ल धीरे से अपना हाथ उठाता है और शीशे की सतह पर तीसरी और आखिरी दस्तक देता है। ठक ठक ठक। और अब होता है वो आखिरी काम। अब ये साफ हो जाता है कि दीवार के उस पार कौन था, फोन पर कौन था और अब सामने कौन है।
जब आईना आपको अपनी दुनिया में खींच ले तो क्या होता है? एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और फिर हम शक्ल का हाथ शीशे से बाहर निकलता है। वो कबीर को कसकर पकड़ता है और उसे जबरदस्ती अपनी दुनिया में उस आईने के अंदर खींच लेता है। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन ये वो शांति नहीं है जिससे कहानी शुरू हुई थी। ये हार का सन्नाटा है। कबीर का संघर्ष अब खत्म हो चुका था। अदला बदली अब पूरी हो चुकी थी। वो हम शक्ल अब कबीर के जगह कमरे में खड़ा था और वो बहुत शांति से बोलता है, जिसका असली मतलब अब साफ था। अब मेरी बारी है असली दुनिया में जीने की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शीशे के अंदर से एक बहुत ही दबी हुई आवाज आती है। एक हल्की सी दस्तक और कांच पर उभरता हुआ एक हाथ का निशान। असली कबीर अब शीशे के उस पार कैद है और कहानी ठीक वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, उसी आवाज पर, ठक ठक। बस फर्क इतना है कि इस बार ये दस्तक बाहर से नहीं, शीशे के अंदर से आ रही है। और ये हमें एक बहुत ही खौफनाक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है कि शीशे के उस पार की दुनिया का डर आखिर कैसा होता होगा।